नमस्ते दोस्तों। ये मेरा व्लॉग बनाने का पहला अटेम्प्ट है। मुझे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कई प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। वैसे लिखित में आते हैं, वर्बली भी आते हैं, मौखिक भी पूछे जाते हैं। तो टाइप करके मैं दे सकता हूँ, पर टाइपिंग स्पीड मेरी बहुत स्लो होने के कारण समय का उतना, यानी कि समय का अभाव होने के कारण उतना समय मेरे पास नहीं रहने का कि मैं अपनी टाइपिंग की स्पीड के हिसाब से दे सकूं उतना। तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग में क्या होता है कि आसानी से मैं रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर सकता हूँ, मेरा कम समय लगता है और बातों में मैं ज्यादा बोल सकता हूँ, लिखने में बहुत कम आएगा। तो मेरे ब्लॉग का शीर्षक है, इस ब्लॉग का, आज के ब्लॉग का शीर्षक है, क्या है? क्या अशुद्धि से शुद्धि संभव है? सचमुच में आप लोग विचार कीजिए, क्या वो संभव है? अब आप पूछेंगे शुद्धि और अशुद्धि होती क्या है, तो चलिए उसको पहले डिफाइन करते हैं। जो चूंकि मैं ये धार्मिक उससे बता रहा हूं, तो इसको हम शास्त्रीय उस पे ले रहे हैं। तो इसलिए शुद्धि को मैं सत्य लेता हूं, अशुद्धि को असत्य लेता हूं। शुद्धि का मतलब सीधा ले लीजिए, वेद विद्या, ईश्वरीय पुस्तक है वो, ईश्वरीय वाणी है वो, ईश्वरीय ज्ञान है वो। अपौरुषेय है, मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है, तो वो शुद्ध है। और जो जो शास्त्र वेदों के आधार पे बने हैं, वेदों से मिलते हैं, वेदों का विरोध नहीं करते हैं, वे सब शुद्ध है, यानी कि आर्ष ग्रंथ। और जो जो उसका विरोध करते हैं, जो जो विरुद्ध में है, जो जो उसको नहीं देते हैं, तो वो गलत है। जैसे आपने सत्य बोला, दूसरा असत्य बोलने को कह रहा है, तो दो विरोधी वाक्यों में, यानी टू ऑपोजिट स्टेटमेंट्स में एक ही सही हो सकता है। तो या तो ये सही है या तो वो सही है। आप नहीं कह सकते कि दोनों दोनों सही है, दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो शुद्धि की बात हुई, वेद शुद्ध है, ऑपोजिशन जो भी है, जो भी उसके वेद विरोध है, वो अशुद्ध है। सत्य शुद्ध है, असत्य अशुद्ध है। विद्या शुद्ध है, विद्या की परिभाषा ऋषि ने दी है कि जिससे कि सत्य असत्य का ज्ञान हो सकते, भान हो सके। और अविद्या अशुद्ध है। किसी ने कहा कि आज हम गलत सामान लेते हैं, तो क्या? जैसे कि हमने कहा कि किसी का बटुआ रखा हुआ है, आपने देखा, अरे पैसे से भरा है, उठा लेते हैं। तो आपने उठा लिया, कहते हैं आज उठा के हम रख लेते हैं, कल लौटा देंगे, कभी पैसे हुए जीवन में तो लौटा देंगे। और अधिकांश लोगों को ये ना तो याद रहता है, ना कुछ होता है कि आगे लौटाना है, कभी कभी नहीं लौटाने वाले वो। और ये बात है कि अशुद्धि हुई, आपने अपने मतलब के लिए तो लिया, आपका कार्य वहां पूरा हो गया कि आपको जो काम के लिए करने थे, पर मन में ग्लानि बची, गंदगी आई एक। गंदगी यानी अशुद्धि, जिसको कहते हैं ना हम कि वी फील डर्टी दैट वी हैव चीटेड। वही बात हुई कि हमने गलत किया, इसलिए चीट किया, तो इसलिए गलत लग रहा है। तो हमने वो जो उठाया, अपने कार्य के लिए उठाया, पर वो गलत है। आगे जाके उसका हमको भोगना पड़ेगा। क्यों? उसकी उसमें ग्लानि के रूप में, आदि में। और पकड़े गए तो अलग बात है, एम्बेरसमेंट वगैरह अलग बात है। और दूसरी बात है कि ये लॉ के आंखों में, यानी कानून की आंखों में भी एक अपराध है, क्राइम है। तो ये गलत बात हुई। दूसरी दृष्टव्य देखते हैं, सिंपल, आपके घर में चूहे हो गए, उन्होंने बिल बना के रखे हैं दीवालों के बीच में, खोखला जो था, लकड़ी का घर है तो उसके बीच बीच में से निकल रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने बिल्ली लाई। बिल्ली अब पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि चूहे बिल में घुस जाते हैं, बहुत हो गए, तो आपने कहा नहीं, ये तो दुख दे रही है यार, इसको संभालो। चूहे ना तो मर रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। तो क्या किया आपने? आप जाके एक नाग लेके आ गए, विषधर लेके आ गए। विषधर क्या, उसका उसका भोजन है चूहे। तो वो बिलों में घुस सकता है, जो छोटी छोटी जगह उनकी थी, तो वो उसमें घुस के जाके उनको मार के खा के निकलता है। तो आपने कुछ दिन तो अच्छा चला आपका, विषधर को चला, पर विषधर की एक खासियत और है कि आप उसके मालिक भी हो, आप उसके ओनर भी हो, आपको भी डसेगा वो, उसका डसना उसकी प्रवृत्ति है। तो ये अशुद्धि थी, आप जो लाए थे, गंदगी लाए थे वहां पे, गलत चीज लाए थे, उस काम के लिए वहां पे नहीं था वो। विषधर का जंगलों में रहना, पेड़ों के उसमें रहना, वहां पे जो ऐसे जानवर होते जो पेड़ आदि के नुकसान करते, वातावरण को दूषित कर, उसको खत्म करता है और जहर खींच लेता हवा से वो, ये उसका कार्य है। दूसरी बात, आपने चूहों को तो हटाया, जो बीमारी फैलाते हैं, प्लेग फैलाते हैं, उनको भी यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर आपने अपनी लिए एक मुसीबत पाल ली।
आप किधर भी पढ़ लीजिए, इनके जूलॉजी के उसमें कितना भी पढ़ लीजिए, कि सांप की ये फितरत होती है कि वो भोजन के बारे में ही सोचेगा। ये काटेगा, अपने से डर लगेगा काटेगा, विषधर है तो काटेगा, आपको न्यूरोटॉक्सिक वेनम देगा वो। और अगर अजगर वगैरह जैसा है तो आपको निगलने की कोशिश करेगा वो। समय रहते, एक साथ नहीं, धीरे धीरे जब अपने आप को कन्वर्ट वो कंफर्टेबल होगा तब। उसी तरह से हमने कहा कि ये शास्त्र अच्छा है, वो शास्त्र अच्छा है, वेद विरोध। उदाहरण देता हूं, जैसे कई लोगों का प्रश्न हुआ, क्या रामचरितमानस अच्छा है? लोगों ने कहा हाँ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने श्रद्धानंद ग्रंथ वाली जो पूरा पूरी मिलती है, तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है, कि उसने धर्म को बचाया है। क्या अधर्म से धर्म बचता है? अगर होता तो ऋषियों ने मना नहीं किया था, महर्षि दयानंद ने मना नहीं किया था उसको पढ़ने को। पठन पाठन विषय में महर्षि दयानंद ने इसको पढ़ने को मना किया है, क्यों? लोगों ने कहा क्या उसमें कुछ भी सत्य नहीं? प्रश्न उत्तर के रूप में सत्यार्थ प्रकाश की तृतीय समोल्लास में आप पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर के रूप में कहा क्यों, क्या उसमें कुछ भी सही नहीं है? तो उन्होंने कहा सही तो है, पर जैसे उत्तम अन्न, आपने बहुत सुंदर खाना बनाया, भोजन बनाया, उसमें खाने लायक बहुत अच्छा लाजवाब बनाया है, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनाया है, अब उसमें थोड़ा सा विष मिला दीजिए, आप खाना चाहेंगे? नहीं खाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कि वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, आपका शरीर खत्म करने के उसमें आ जाएगा वो। उसी तरह से इसमें जो गलत है, वो अगर समझ नहीं पाए तो आप गलत अपनाने लगेंगे, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा वो गलत सही है, हालांकि वो गलत सही नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं। हिटलर का प्रोपागेंडा भी ऐसे ही हुआ था कि गलत को बोलो, कई बार बोलने पे गलत को लोग सही समझने लगेंगे। इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं हिटलर ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। अब आगे चलते हैं, हमारे शास्त्रों में आते हैं, तो योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र लिख के जो योग दर्शन बनाया, उसमें किया, उसका भाष्य किया है महर्षि व्यास ने। व्यास भाष्य नाम से आज पूरा के पूरा मिलता है वो। तो क्या है वो? उसमें एक जगह पे आता है कि जैसे किसी ने हिंसा की, अब योग के बारे में ले जा रहे, धीरे समझा रहे, तो जैसे कि कोई कहता है कि मैं अपने सब कार्य सत्य पे करूंगा, पर मछली की हिंसा करूंगा, यानी मछली मारूंगा। मछली मारने का उसने कहा है, तो ऐसे ऐसे ऋषि ने बताते हुए आया कि वो चोरी करेगा, खाली या तो इसका ही वध करेगा, कुछ और नहीं करेगा, पर बाकी सब ठीक करेगा। तो क्या वो योगी बन सकता? वो योगी नहीं बन सकता। योगी क्या है? योगी वो होता है जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया होता है, जिसको समाधि प्राप्त हो जाती है। समाधि की परिभाषा क्या है? समाधि की परिभाषा वैसे तो व्यास भाष्य में आप पढ़ेंगे तो तीनों वहां पे दिए गए हैं। आज मिलता है, आचार्य राजवीर शास्त्री जी द्वारा हिंदी अनुवाद है। हाँ, हिंदी अनुवाद में गलतियां हैं, क्योंकि क्या है, आचार्य राजवीर शास्त्री ऋषि नहीं है। पर ऋषियों का आप पढ़ेंगे जो संस्कृत में है, तो कितना सुंदर से बताते हैं उसमें। समाधि की परिभाषा में ऋषि दयानंद ने दिया, बाकी लोगों की भी उसी से मिलती है, पतंजल की भी, व्यास की भी और दयानंद की भी एक जैसे ही। इसलिए लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेके दयानंद पर्यंत, अर्थात किसी भी ऋषि में विरोध नहीं होता। इसके लिए आप मेरा ब्लॉग पढ़ लें, इसी में बाकी ब्लॉग्स में क्या ऋषियों में विरोध होता है, उसमें मैंने ऋषि की परिभाषा दी है। अब ऋषि की परिभाषा पढ़ लें। तो समाधि के लिए ऋषि क्या कहते हैं? समाधि के लिए ऋषि ने कितनी सुंदर से बताया कि है, जैसे अगर लोहे को आपने, एक लोहे का गोला है, उसको अग्नि में रख दिया, अग्नि उसमें सिमट जाती, पूरी लपेट जाती है, लोहा रहता हुआ भी अग्नि रूप हो जाता है, अग्नि के जैसा ही तपता है, अग्नि के जैसा जल रहा है वो। उसी तरह से जब ध्याता, जो ध्यान करने वाला है, ध्यान करता है, जो समाधि पाता है, तो ईश्वर के प्रकाश में युक्त हो जाता है, अपने शरीर को भूल जाता है, अपने शरीर को शून्य सा निर्भासित हो जाता है, उसका शरीर, आभास उसका खत्म हो जाता है कि उसका शरीर वहां पे है आदि, वो केवल उसी में हो जाता है, ईश्वर के प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है वो। उस समय जब ईश्वर के प्रकाश में प्रकाशित होता, तो वो सत्य ही बोलेगा, कभी बिल्कुल भी गलत नहीं बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि ईश्वर गलत नहीं बताता कभी, ईश्वर में वो सब गुण है ही नहीं। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आपका आसान कर देगा समझने को। अब आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की उसी तीसरे समोल्लास में ऋषि ने परीक्षाएं दी है। हम पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि अच्छा है ये गलत है? तो गलत और अच्छा जानने के लिए सीधी सी बात है, 5 परीक्षाएं दी हैं उन्होंने पठन पाठन विषय में, जब जहाँ पे शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं। तो क्या कहा है? एक कहा है कि जो वेद आदि शास्त्र, यानी वेद और वेद पे जो आर्ष ग्रंथ बने, ऋषियों ने बनाए हैं, वे सब सत्य हैं, बाकी सब असत्य है, उनका विरोध करने वाले। दूसरी बात, जो जो प्रकृति के नियमों से है, यानी कि द इम्यूटेबल लॉज ऑफ नेचर,
उससे मिलता है वो सत्य है। कैसे? अगर किसी ने कहा कि बिना नर और मादा के धातुओं के, यानी कि माता पिता की धातुओं के बिना किसी संतान का जन्म हो गया, चाहे टेस्ट ट्यूब में हो चाहे कैसे भी, नहीं हो सकता। मेल और फीमेल वो जरूरत होती है। ये नियम है प्रकृति का, ये अटूट नियम है। इम्यूटेबल लॉ इसको कहते हैं, इसको चुप नहीं करा सकते आप, है वो नियम। अब आगे चलते हैं। तो ये प्रकृति के नियम के दो हो गए हमारे। तीसरा का है, जैसे अपनी आत्मा में लगता, अगर मैंने किसी के साथ चोरी की, किसी को गाली दी, तो जैसे कि कोई अगर मुझे गाली देगा, मेरी चीज चोरी करेगा, कोई इसने मेरा वॉलेट, जैसे मैंने कहा था बात, बटुआ चोरी किया तो मुझे बुरा लगा, वैसे उसको भी लगेगा। ये आत्मा की आवाज है, आत्मा मना करती है। आत्मा में एक बात और होती कि जब जब हम कुछ गलत वगैरह करते हैं, हमारे मन में शर्म, भय, शंका आदि आती है, वो ईश्वर देता है। ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ता कभी। तो यही बात है, आत्मा की आवाज सुनने को, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया जो आप्त हैं। आप्त की परिभाषा ऋषि होती है, जो मैंने अगेन ऋषियों के विरोध, क्या ऋषियों में विरोध था उसमें पढ़ लें आप ऋषि की परिभाषा। उसको छोटे में बताता हूं कि आप्तों का जो प्रमाण होता है, उनके जो शब्द होते हैं, वो जो बोलते हैं सत्य होता है, उसको लिया जाता है। आप चाहे न्याय दर्शन पढ़ लें, चाहे योग शास्त्र ले लें, चाहे सांख्य ले लें, इसमें उन्होंने शब्द प्रमाण की बात की है। तो आप्तों का जो शब्द होता है, आप्तों का प्रवचन होता है, आप्तों का कहना होता है, आप्तों का बताया हुआ जो होता है, क्यों? क्योंकि कि वो ईश्वर के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, और ईश्वर की भाषा ही बोलते हैं, ईश्वर की कठपुतली बन के बोलते हैं, तो वो सच बोलते हैं। ऋषि हर कोई नहीं हो जाता। आज जो लोगों ने ऋषि परिभाषा कर दी, जिसको भी चार ऋषि टाइटल दे दी, किसी ने कुछ करा तो उसको ऋषि कर दिया, यहां तक कि लोगों ने चारवाक को भी ऋषि करा। चारवाक नास्तिक मत को चलाने वाला था। कोई भी ऋषि नास्तिक मत को नहीं चलाएगा। ईश्वर को उन्होंने साक्षात्कार किया, वो कभी नहीं कहेगा कि ईश्वर नहीं है। खैर वो बात अलग है, वो अलग टॉपिक है, उसको अलग मिलेंगे। पर यहाँ पे ये बातें हुई। आज की मॉडर्न साइंस भी नास्तिकता पे ही बताती है। उन्होंने कैसे क्या बना है, कैसे क्या हुआ। लोगों ने कहा कि ईश्वर अगर नहीं है तो आप कैसे बने, ईश्वर अगर नहीं है तो मैं कैसे बना, या वो करना। तो सीधी सी बात है, अगर आज के साइंटिस्टों से पूछोगे तो वो सीधा आपको यही बता देंगे कि आपको फिजिक्स नहीं आती। फिजिक्स के लॉस पढ़िए, उन्होंने पूरा उसमें प्रूव करके रखा है। पर उनको काटने की बात, उनकी समझने की बात, सही बात समझने की बात आप तभी कर सकते हो जब आपने ऋषियों को पढ़ा है। और वर्तमान में महर्षि दयानंद ही हमारे प्रमाण है। और शुद्ध होना है, अगर हमको शुद्धि पे चलना है, अपने आप को कायम रखना है कि जैसे हम सत्य पे चल सकें, आनंद की तरफ जा सके, मोक्ष की तरफ जा सके, अच्छे रास्ते की तरफ जा सके, भेदभाव हटा सके, दुश्मनी हटा सके, तो हमको आचरण फॉलो करना पड़ेगा। वो आचरण अपने जीवन में लाना पड़ेगा जो ऋषियों ने बताया है। शुद्ध आचरण जिसको कहते हैं, सफा आचरण, यानी कि किसी से भी पक्षपात नहीं करना, किसी को, ये मनुष्य को मनुष्यों की तरह देखना, काला गोरा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि ने देखना। जिसने गलत करा उसको गलत करना, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, और जिसने सही किया उसको सही बताना, सही होता है ये। गलत वालों को शिक्षा देना कि ये गलत है, ये काम करना रोकना है, रोकने की आवश्यकता है। उसके लिए होती है, आप लठमार भाषा सब जगह नहीं यूज कर सकते, लठमार नहीं यूज कर सकते आप। लाठी लेके हर कोई को मारने नहीं जा सकते आप। क्यों? क्योंकि कि ये अपराध होगा, न्याय नहीं अन्याय हो जाएगा उसमें। शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया तो न्याय की परिभाषा भी इसमें नहीं ला रहा हूं मैं। पर जो हमारे राजा आदि होते थे, तो वो न्याय करते थे क्योंकि कि वो सर्वगुण संपन्न होते थे पढ़ाई से। तो ये बात हमारी होगी। अब पांचवा उसमें आया, मैंने पहले कहा था जो हमारे 5 टेस्ट थे, तो पहला टेस्ट हुआ, क्या हुआ कि वेदों से मिलना चाहिए। दूसरा हुआ प्रकृति के नियमों से मिलना चाहिए। तीसरा हुआ जो अपनी आत्मा की आवाज है उससे मिलना चाहिए। चौथा हुआ आप्तों का शब्द जो है, यानी ऋषियों का शब्द जो है वो सही है। पांचवा आता है जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण दिए गए, 8 प्रमाण होते हैं न्याय दर्शन में समझाए गए हैं। वो 8 प्रमाण आप देखेंगे, उसके हिसाब से जज करेंगे, उसके हिसाब से जानेंगे कुछ को। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि आदि जो होते हैं, आप्त आदि, ये आपने करके फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये सत्य है कि गलत है। इससे आप परीक्षा ले सकते हैं सत्य और असत्य की। और बात हुई थी रामचरितमानस की स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए, तो मैंने कहा उन्होंने अपनी ग्रंथवाली में कहा है कि उसने बचाया है। स्वामी श्रद्धानंद के लिए नमन है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, आर्य समाज का बहुत बड़ा काम किया है। नास्तिकता से शुरू किया था उन्होंने, आस्तिक बने ऋषि से मिलने पे।
तो उनकी पुस्तक है कल्याण मार्ग का पथिक, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें कैसे वो क्या बने, कितना उनका जीवन कैसा था और क्या हो गया, अपने आप को सुधारा उन्होंने और कैसे सुधारा। तो वो ऋषि नहीं थे। तो गलती संभव है, हम मनुष्य में गलती हो जाती, क्यों? क्योंकि हम पक्षपात आ जाता है, हम अपने लिए स्वार्थ, अपने स्वार्थ से सोचते हैं। सोचते हैं कि ये मेरा अच्छा होगा, ये ऐसे होगा, इसलिए स्वार्थ भाव जहां आता है तो वहां पे फिर हम अपना ला देते हैं कुछ। तो ये बातें इसलिए था कि शुद्धि क्या है, अशुद्धि क्या। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या आता है कि अशुद्धि से आप शुद्धि ला सकते हैं। जैसे आर्य समाजियों की बात आज होती, मुझसे प्रश्न होते हैं ये कि आर्य समाजियों की बात है, तो आर्य समाजी लोग ये बात समझते नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई बाबा आया तो उसने जादू दिखाए हैं, तो कोई बाबा था पहले उसने जादू दिखाए थे, आदि आदि। तो कोई जादूगर शास्त्री आ गया है, आदि ऐसे। तो उसमें क्या होता है, तो वो कहते हैं कि देखो, योग दर्शन में लिखा है, विभूतिपाद में, विभूतिपाद का 20वां सूत्र है, विभूतिपाद चैप्टर 3 जो उसका है, तृतीय पाद जो है योग दर्शन का, उसमें तो क्या कहता है वो कहता है कि जब संयम, संयम का मतलब तो धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक में लगाना, शास्त्रीय भाषा है संयम। अगर हमने वो संयम रूप पे किया तो अंतर्धान हो जाते हैं। क्या होता है, जो रश्मियां निकलती ग्राह्य और ग्रहण करने वाली, उसको रोक देता है योगी। इसमें हमको ज्यादा नहीं बताना, ये खाली एक झलक दे रहा हूँ, टच कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रश्न आए तो प्रश्नों का उत्तर के हिसाब से। फिर दूसरा आता है कि तेजस्वी हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती, तेज निकलने लगता है। तेज निकलने का मतलब ये नहीं कि वो प्रकाश क्यों निकलने लगता है उससे। तेज निकलने का मतलब जैसे ऋषि दयानंद का तेज था। महर्षि दयानंद के लिए कहता है, जोधपुर में जब चल के आते थे, सवेरे सवेरे भ्रमण करके लौटते थे, तो वहां का दरबान कहता था उनको देख के, क्या कहता था, वो कहता था कि जब ऋषि आता था तो मैं उसको देखता था, मुझे लगता था कि ऋषि जिस तरफ से आ रहा है, सूर्य उधर से उदय हो रहा है, पूर्व से नहीं, वो ही सूर्य बन के आ रहा है। ये तेज था ऋषि का। ये ऐसे कई लोगों ने, ऋषि को जिन्होंने देखा है, तो उन्होंने ये बात बताई कि ऋषि से जब शास्त्रार्थ होता, ऋषि से जब बात करते थे, अगर उनकी तरफ देख लिया आपने, तो आपके पास हिम्मत नहीं होती थी, हिम्मत टूट जाती थी। जो बड़े बड़े पंडितों से ऋषि ने शास्त्रार्थ किया था, उनके बारे में भी कहा गया था कि उन्होंने ऋषि से आंखें मिला के नहीं, अपने में बात करके उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। और ये बात मानी भी थी कि वो सत्य कहता है। पर कहते हैं कि अगर उसकी बात मानेंगे तो भूखो रहना पड़ेगा। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि ऋषि दयानंद की क्या मानते हो तुम, वो तो सत्य सत्य बोलते रहा, पर 1% ऑफ द पॉपुलेशन को भी आर्य समाजी नहीं बना पाया। अगर इसका भी उत्तर मैं आपको देता हूं, अच्छे से सुनिएगा, ये बात समझिएगा। ऋषि ने 1% ऑफ द पॉपुलेशन को चाहे आर्य समाज संस्था से नहीं जोड़ा, पर विचार सब जगह फैला दिए। भगत सिंह नास्तिक था, चंद्रशेखर आजाद आर्य समाजी नहीं थे, और तो और राम प्रसाद बिस्मिल के जो मित्र थे, अशफाकुल्ला खां साहब, वो भी आर्य समाजी नहीं थे। पर देश के लिए सब मरे, क्यों? क्योंकि अच्छाई हमेशा अच्छाई के लिए जाती, उन्होंने अच्छाई ही सीखी उससे। अशफाकुल्ला खां साहब की बात पढ़ेंगे आप, मरने की, उसमें जब फांसी की सजा हुई थी उनको, वो पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद की बात पढ़ेंगे, भगत सिंह की पढ़ेंगे, इन सब में वो थी कि हाँ देश के लिए करना है। क्यों? क्योंकि उनको वो बात ऋषियों की समझ में आई। और अब कैसे जुड़े थे, ये बात इसमें नहीं लाऊंगा मैं, ऋषि से कैसे, उनके परिवार गणों से कैसे जुड़े थे, वो एक विचारधारा उन्होंने आगे कर दी। आज हम बोलते हैं कि हमारी विचारधारा, क्यों? क्योंकि हमारे आचरण खत्म हो गए। हम वो करना नहीं चाहते जो ऋषियों ने बताया। हम चाहते हैं कि सीधा कोई और करे, काम हमारा बन जाए। ऐसा नहीं होता। अशुद्धि से कभी शुद्धि नहीं आ सकती, शुद्धि से ही चलना पड़ेगा, शुद्धि को ही मानना पड़ेगा, शुद्धि को ही अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, शुद्धि को ही दूसरों को दिखाना पड़ेगा, शुद्धि को ही बताना पड़ेगा लोगों को, तब शुद्धि ला सकोगे आप। शुद्धि से मेरा तात्पर्य वो सत्य बातें। एक मैं हूं, मेरा कोई मित्र है, अगर हम में शुद्धि नहीं है, मुझ में शुद्धि नहीं, तो मैं उसमें गलतियां देखूंगा, उसको बढ़ाने के बदले उसको दबाने की कोशिश करूंगा कि मुझसे आगे ना बढ़ जाए। आज बहुत होता है, जिसको जलन भाव कहते हैं, ईर्ष्या भाव कहते हैं, क्लेश आते हैं। क्यों? ये सब अविद्या की संतान है। अविद्या क्या है? अविद्या वो है जैसे को तैसा ना जानना, जो सत्य है उसको असत्य मानना, जो असत्य है उसको सत्य मानना, या कहना कि ऐसा करने से हो जाएगा, असत्य से सत्य हो जाएगा, अशुद्धि से शुद्धि हो जाएगी। ये अविद्या है। अविद्या गंदगी है, अशुद्धि है। ये कभी नहीं हो सकता। थोड़ी दिन के लिए जरूर लगेगा आपको कि झूठ अब अच्छा चल रहा है, आगे जाके गिरेगा ही गिरेगा। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीवित होती है।
सत्यम ही जयते, सत्य ही जीतता है। तो ये तो थोड़ी सी बात थी मेरी बताने की। अब कई लोगों ने इसमें मुझे, या दूसरों को मैं पढ़ता हूँ, दूसरों को ये बात बताई कि ऐसी बात है, अगर तुम्हारा मेरी बातों से विरोध है तुम्हारा, कि तो मेरा किसी से विरोध नहीं है, मुझे सत्य बताना था, मैंने सत्य बताया है। मैं अपना जीवन ऋषि के उस पर चल रहा हूँ, अपने जीवन में सत्य लाता हूँ। हाँ, पूर्णता नहीं लाता हूँ। क्यों? ऋषि ने तो ये भी कहा है कि गुरुकुल में जाके पढ़ाया, सेग्रीगेटेड एजुकेशन करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक भी गुरुकुल नहीं है। एक भी ऐसा एजुकेशन, सेग्रीगेटेड एजुकेशन भी है तो उस समय तो वो स्कूल में तो पढ़ते हैं पर बाद में जाके मिलते हैं। इस तरह की पद्धति नहीं हमारी कि माता पिता अपने बच्चों को गुरुओं को दे देते थे, आचार्य को देते थे, जिससे कि वो आचार्य उनको एक मनुष्य बना के निकाले, उनको पूर्णतः मनुष्य बना के निकाले, सर्वगुण संपन्न करके निकाले। और जिसी भी फील्ड में जाए तो उसमें एक मास्टर होते थे वो। तो लोगों ने कहा है कि अगर मेरी बात नहीं मिलती तो, फेसबुक के लिए कह रहा हूं मैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी आईडी से निकल जाए या तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाए। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो आपके विचार है, वो आपकी स्वतंत्रता है। ईश्वर ने आत्मा को कभी भी बाध्य नहीं किया कि ईश्वर की बात माने। वो फ्रीडम दिए कि तू जो करना चाहता है कर, पर फल तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए आत्मा अच्छा करेगी तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगी बुरा फल मिलेगा। तो इससे आप सोच लें। और अगर आपको मेरी बातें कटती हैं, चुभती हैं, गलत लगती हैं मेरी बातें, तो मैंने कहा है कि आपकी फ्रीडम है, वो निकाल सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रयत्न यही रहता है, मेरी चेष्टा यही रहती कि मैं अपने आप को सुधारूं, चाहे मेरा साथ कोई ना दे, पर अपने आप को करके दिखाऊं तो क्यों? उसमें फायदा, अगर मुझे देख के कोई सुधर गया, किसी ने अच्छा किया है, तो चलिए एक अच्छी बात हो गई। और अगर नहीं भी सुधरा तो मैं कम से कम अच्छे रास्ते में अगले जन्म के लिए अपने को सुधार रहा हूँ। तो ये बात मैं फिर से कहता हूँ, अशुद्धि से शुद्धि कभी नहीं होती है। अगर हम ये करते हैं तो हम अपने आप को, ऑस्ट्रेलिया में एक कहावत है, वी आर किडिंग अवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से मजाक कर रहे हैं। यही बात है। अगर ये कहते हैं कि आज हम गलत कर लेंगे, कर चला देंगे तो कल सही हो जाएगा, वो नहीं, हो सही नहीं होगा। कई लोगों ने कहा है आर्य समाज की उसमें होता है कि आर्य समाजी लोग कहते हैं कि ये नहीं कर रहे, तो हाँ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कि ऐसे लोगों ने वहां पे बागडोर संभाली है, जो सत्य चाहते ही नहीं, वो अपना पैसा बनाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ बनाना चाहते हैं। बहुत कम आर्य समाजी हैं जो सत्यमुच में चलना चाहते हैं, और जनता उनको फॉलो करती है फिर वैसे। तो बात यह है कि सत्य सत्य पे चलने वाला आर्य समाजी की बात यह हो रही कि लोगों ने आना छोड़ दिया आर्य समाजों में। क्यों? कहते हैं कि वहां होने वाला क्या है। पर मेरा निवेदन है वैसे लोगों से कि आए, और भी समस्त लोगों से कहता हूं मैं, आप आए, जुड़े उसमें, सत्य लाए, मनुष्यता पे लाना है हमको, लोगों को मानव बनाना है, मानवता लानी है, लोगों को अच्छी बात बतानी, ऋषियों की बात बतानी, तब ही सुख मिल सकता, नहीं तो नहीं मिल सकता। लड़ते ही रहोगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला। गलत का प्रतिकार करो, गलत को गलत बोलने की ताकत रखो, सत्य को सत्य बोलने की ताकत रखो, तभी आती जब आपके अंदर होगा वो सत्य। अगर आपके अंदर नहीं है तो नहीं आएगी। इतना ही कहता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोग समझेंगे, मेरी बात फैलाएंगे, इसको अन्यत्र ना ले। मैंने किसी का विरोध नहीं किया, किसी की बुराई नहीं की है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस धर्म की बुराई कर रहा हूँ, इस मत की बुराई कर रहा हूँ या उस मत की बुराई कर रहा हूँ। धर्म तो एक ही होता है। मेरा इसमें धर्म पे एक ब्लॉग भी है, पढ़ लीजिए। धर्म एक ही होता है, बाकी मत होते हैं लोगों के उस पर बनाए हुए होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज के वो कर दिए। धर्म पे अगर चलना है, धर्म का विरोध करना है, तो आप गंदगी को पकड़ रहे हैं, शुद्धि को पकड़ रहे हैं। और अगर धर्म पे चलना है तो शुद्धि पे ही चलना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्ते।